केस के अंदर ना आगे ना ये रास्ता आगे ना आना, तो फिर ही रहा हूँ, इससे आगे ना आना। अच्छा, इस केस में आपको पहले भी हमने कहा था, इस केस में कोई दम नहीं है। और जो आज जो प्रोसिक्यूशन वाले केस आगे पेश कर रहे थे दोनों जजेस के आगे, तो आपको मैं ये बड़ी आपको तसल्ली दिला सकती हूँ, आज जजेस भी परेशान थे कि तुम क्या केस बना के बैठे हुए हो। और उनको भी नहीं समझ आ रही थी कि अगले, मेरा नहीं ख्याल जजेस को ये भी पता है कि अगले 5-6 दिन इन्होंने प्रोसिक्यूशन से सुनना क्या है। जो कुछ प्रोसिक्यूशन अब बता रही है ना, वो आप ये सोच लें कि मेरे ख्याल में ये इमरान खान के हक में ही जा रहा है, जो कुछ आज प्रोसिक्यूशन बता रही है। मतलब आप कह रही है खुशखबरी आने वाली है पीटीआई? खुशखबरी तो आ जानी चाहिए थी। इमरान खान और शाह महमूद को अब तक रिहा हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ उन्होंने तकरीबन 8-9 महीने काट लिए हैं, तो थोड़े से दिनों की बात है। जब प्रोसिक्यूशन इंशाल्लाह ख़त्म करेगी तो जजेस इंशाल्लाह इनको रिहा करेंगे, क्योंकि इस केस में कुछ भी नहीं है। और ये सारे लॉयर्स भी कह रहे हैं जो बाहर बैठे होते हैं कि यहाँ तक केस पहुँच कैसे गया है, क्योंकि इसको तो कई दिन पहले जजेस को रिहा कर देना चाहिए था, दोनों को। रीमा खान साहब, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि अगर पीटीआई की क़यादत बात कर ले तो इमरान खान की रिहाई पॉसिबल हो सकती है, क्या आपने पीटीआई की क़यादत को नहीं कहा कि बातचीत? अच्छा, मेरी बात सुने। आज तो मैंने जो कुछ मैंने बहुत दफ़ा कहा, राना सनाउल्लाह पे बहुत तनकीद की कि उन्होंने ये केस किस किस्म का केस किया था इमरान खान और शाह महमूद पे, जिस पे सज़ाए मौत हो सकती है। लेकिन आज जब हम केस सुन रहे थे अंदर, तो एक बहुत ज़रूरी ख्याल आया और हमें समझ आई कि अगर आज हमें राना सनाउल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इन्होंने ये केस किया साइफ़र का, क्योंकि अब ये पूरा तारीख़ का हिस्सा बन गया पाकिस्तान की, सारा रिकॉर्ड कायम हो गया। ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के, जब ये सारा रिकॉर्ड जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ पे जो साइफ़र इमरान खान ने भिजवाया था अपनी हुकूमत में चीफ जस्टिस को, वो अभी उनके पास मौजूद है। उसके बाद हमें जाना चाहिए पाकिस्तानियों को सुप्रीम कोर्ट, और उनको कहना चाहिए ये सारा रिकॉर्ड, पूरा रिकॉर्ड तैयार करके इस केस का पड़ा हुआ है, इसको भी खुलवाएं और वो साइफ़र भी खोलें। आज बताएं कि रोज़ हाई कोर्ट के जज पूछते हैं ये कैसा कागज़ है जिसके ऊपर सज़ा हो गई है, लेकिन हमें पता नहीं उसके अंदर है क्या। ये केस वहाँ पहुँचना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस को साइफ़र का कागज़ खोलना चाहिए और उसके अंदर देखना चाहिए कि आखिरकार वो कौन है जिनके ऊपर आर्टिकल 6 गद्दारी का लगना चाहिए, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ ये जुल्म किया है इमरान खान की हुकूमत गिरा के। अच्छा, इमरान खान साहब 2 या 3 समातों में आपको इमरान खान साहब की रिहाई देखते हुए नजर आ रही है अगली 2 या 3 समातों के अंदर? नहीं, क्योंकि इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे पूरा साल इन्होंने भी जेल में बिठाना है, क्योंकि अगला केस को तैयार कर रहे हैं ना। अगर एक केस ख़त्म कर देंगे, लेकिन साइफ़र पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी केस है, ये बस बच्चों याद रखें। साइफ़र जो बहुत सालों से, पता नहीं कितनी, हम सुन रहे हैं कि ये पहले भी ऐसे ही ऑर्डर आते थे, लेकिन ये